अभी बात करते हैं कि जैसे कल भी एक क्वेश्चन था, वो मैं अभी सुबह वाली वीडियो में नहीं कवर कर पाया था क्योंकि उस पर टॉपिक वो लंबी है, इसलिए मैं सोचा उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाता हूँ। तो क्यों आप अगर आते हैं, सबसे पहले अगर आप आते हैं कहीं भी आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कंपनी के एकमेंडेशन में क्यों नहीं रहना चाहिए। कंपनी के ट्रांसपोर्टेशन आप ले सकते हैं, लेकिन एकमेंडेशन क्यों नहीं लेते हैं, मैं उसके बारे में डिटेल से आपसे बात करता हूँ। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि क्यों अच्छा नहीं होता है कंपनी का एकमेंडेशन। क्योंकि आप जब जॉब सेलेक्ट होते हैं तो आपकी एक सैलरी तय होती है, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 दिरहम में तय होती है। लेकिन जब कंपनी आपको ऑफ़र करती है कि आप हमारे एकमेंडेशन में रहें, हमारा फूड रहेगा या ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, तो सबसे पहली बात तो एक आपके साथ मतलब छलावा टाइप का होता है, छलावा कह सकते हैं हम। क्योंकि आप अगर खुद से एक नॉर्मल एकमेंडेशन लेते हैं तो 350 से 500 तक में आप आराम से रह सकते हो। क्यों आप हाई में नहीं रहोगे भाई, आप यहाँ जॉब करने आए हो, आपकी टाइमिंग नाइट की या डे की जैसी भी रहे, 8 से 10 घंटे ड्यूटी करना है। 1-2 घंटे पहले मॉर्निंग में तैयार होने में लग जाएगा, शाम को जाओगे तब भी 1-2 घंटे बाद ही खाना वाना खाने के बाद सोओगे। तो आपको सोने के लिए बेड स्पेस चाहिए, ठीक। तो आप नॉर्मल बेड स्पेस 400, 450, 500 में बहुत आराम से मिल जाता है, और उसी बेड स्पेस का कंपनी चार्ज करती है आपसे 700, 600, 800 दिरहम में। दूसरी सबसे बड़ी कमी क्या होती है, कंपनी के एकमेंडेशन रहने में आपको प्रॉब्लम क्या आती है और आपको दिक्कतें क्या आती है। अगर आप कंपनी के एकमेंडेशन में रह रहे हो तो जाहिर सी बात है उस कंपनी के 4-5 लोग, 8 लोग, 10 लोग आपके साथ रहेंगे, उसी लोकेशन पे जॉब करेंगे। आपका जॉब टाइमिंग ख़त्म हो गया, अभी आपको रूम पे जाना है, सोचोगे यार अभी उसका आधा घंटा है, आधा घंटा वेट कर लेते हैं, चलो ठीक है। सबसे बड़ी बात ये होती है, वो आपका लॉस हुआ इन्वायरमेंट, माहौल, और जो इन्वायरमेंट उस रूम का, उस फ्लैट का मिलेगा आपको, उसी कंपनी से रिलेटेड मिलेगा। 2 बात करनी है तब भी उसी कंपनी से रिलेटेड, दोस्त हैं तब भी उसी कंपनी। तो आप बाहर की दुनिया से थोड़े से कट से जाते हो, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा मानना है। अगर आप बाहर के एकमेंडेशन में रहते हो तो कोई किसी प्रोफाइल में है, कोई दूसरे कंपनी में है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अकाउंटेंट है, कोई कुछ भी, मतलब सब लोग अलग अलग प्रोफाइल से हैं। तो जाहिर सी बात है आप 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना कहीं रहोगे तो परिचय तो हो ही जाता है। तो वो आपसे भी कुछ बात करेंगे, आप भी उनसे बात करोगे, इन्वायरमेंट दूसरा रहता है, और आपको भी पता चलता है कि मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है, कहाँ हम स्विच कर सकते हैं, कहाँ हम मूव कर सकते हैं। हमारा इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा तो हम कितनी सैलरी डिमांड कर सकते हैं। अभी नया नियम भी है, 6 महीने बाद आप अपनी पुरानी कंपनी को स्विच कर सकते हैं। तो उस प्रोफाइल में आपका जो सैलरी कितनी होनी चाहिए, कितनी है। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कंपनी आपके हर एक्टिविटी का रिकॉर्ड रख सकती है। आप रूम से छुट्टी ले लिए, आपके साथ के 4 लोग उसी ऑफिस में गए हैं, किस रीज़न से छुट्टी लिए, क्लियर करो। अभी आप अगर अपने प्राइवेट एकमेंडेशन में रह रहे हैं तब आपको कंपनी ने एक्सक्यूज कर सकती है कि आपने अपने पर्सनल काम के लिए छुट्टी लिया है, या कहीं इंटरव्यू देने के लिए छुट्टी लिया है, या क्या करने के लिए छुट्टी लिया है। तो अगर आप अपने एकमेंडेशन में रहते हो, सपोज़ दैट, एक मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने एकमेंडेशन में रहते हो तो आपकी टाइमिंग ख़त्म हुई, आपका काम अभी पेंडिंग है 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, उसको भी आप ख़त्म कर लो। लेकिन सामने वाले के ऊपर भी आपका प्रेशर रहता है। आप ये कह सकते हो सर जा रहे हैं मैं, मेरी मेट्रो नहीं मिलेगी, या हमको अभी खाना बनाना है, ये काम है, तो अगले के ऊपर भी प्रेशर रहता है। और यही चीज़ अगर आप कंपनी के एकमेंडेशन में रहते हो तो उसको पता है ना, कंपनी का मेस है, कंपनी का वो है, और वो आपसे ज़्यादा चार्ज तो कर ही रही है, वो अलग बात है, लेकिन आपको मेंटली भी उसी कंपनी के आप बन के रह जाओगे।
बाहर की दुनिया से बिल्कुल आप कट जाते हो। तो दोस्तों मेरा मानना यही है कि चार्ज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, 3000, 4000, 5000 का डिफरेंस आता है। कई मामलों में 1-2 हज़ार सस्ता भी पड़ता है कंपनी का कमेंडेशन, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे कंपनी का ज़ीरो रहता है। वो विदिन 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर के अंदर में ही अपना वो विला या जो भी मतलब रखती है। तो ट्रांसपोर्टेशन केवल नाम के लिए ऑन पेपर रहता है, ट्रांसपोर्टेशन देती नहीं है कंपनी। अगर ट्रांसपोर्टेशन देती भी है तो वो एक्स्ट्रा चार्ज करती है, आपके सैलरी से डिटेक्ट करती है। और उससे भी इन केस वाली बात, आप प्राइवेट एकोमोडेशन में रह रहे हो, आप कहीं भी किसी के भी साथ रहोगे, 4 लोग आपके मित्र रहेंगे या रूम ऑनर से भी आपकी परिचय हो जाती है। इन केस आपको ज़रूरत है, इन केस आपकी इमरजेंसी है, आप रूम रेंट के लिए अगले महीने के लिए टाल सकते हो। कि इन केस भगवान ना करें ऐसा हो, कोई इमरजेंसी है, कोई वो है, घर आपको पैसा लगाना है, अब कह दो भाई साहब अभी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं घर पैसा भेज रहा हूँ, आपको अगली बार सैलरी आएगी तो आपको रूम रेंट करके दे दूँगा। क्लियर? कंपनी से आप ये कह सकते हो? नहीं, कंपनी से तो आप ये कह नहीं सकते हो, वो तो आपकी सैलरी से डिटेक्ट करके आपकी सैलरी देगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सारे डिफरेंसेस। एक तो आप पूरी दुनिया से कट जाते हो, एक दिन की छुट्टी मिलेगी तो वही है कंपनी के दोस्त, मिल के आप बाहर कहीं जाते हो वो अलग बात है। लेकिन वो इन्वायरमेंट जो आप प्राइवेट एकोमोडेशन में रहेंगे, अपने सेल्फ एकोमोडेशन में रहेंगे, तो जो मिलता है, जो माहौल मिलता है, जो दोस्त मिलते हैं, तो उनसे आप शेयर कर सकते हो, यार क्या मार्केट में चल रहा है, तुम्हारी कंपनी का क्या चल रहा है, आपकी कंपनी का क्या चल रहा है, किसी तीसरे की कंपनी का क्या चल रहा है, आप जिस पर्टिकुलर फील्ड में वर्क कर रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है, आपकी एक्चुअल सैलरी कितनी होनी चाहिए। क्योंकि आप स्टार्टिंग में आए, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, नॉलेज होता भी नहीं है लोगों को, मान लीजिए सपोर्ट था या नहीं था किसी का, तो आप जो मिला उस पर एडजस्ट, मतलब इंडियन रुपीज़ में आपके लिए ठीक लगा, आपने कर लिया। आप 6 महीने बाद स्विच कर सकते हो, लेकिन उसके बारे में आपको बाहर से पता चलेगी तब तो। आप उसी कंपनी में रहोगे तो फिर उसी कंपनी के कमेंडेशन में रह रहे हो, हर चीज़ उसी का है, तो फिर एक मतलब होता है ना, एक पर्टिकुलर एरिया में ही आप रह जाओगे, पर्टिकुलर फील्ड से ही जुड़ के रह जाओगे, बाहर का आपको नॉलेज नहीं हो पाएगा। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये ओपिनियन है कि आप कंपनी के एकोमोडेशन में ना रहें। आप खुद का कहीं भी बेड स्पेस देखें, रहें, उससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। और आपका माइंड भी, आप अगर कंपनी से रूम पे जाते हो फिर कंपनी भूल जाते हो, 4 लोग अलग फील्ड के हैं, 4 तरह की बातें। और अगर कंपनी के एकोमोडेशन में रहते हो तो फिर वही माइंड चलता रहता है, आप फिर वही क्या बोलते हैं, बंधुआ मज़दूर, उस कंपनी के बंधुआ मज़दूर बन के रह जाओगे। तो इम्पॉर्टेंट है, आप दुबई रह रहे हो, एक पर्टिकुलर एरिया में इतने लॉन्ग टर्म तक जॉब करोगे, तो उस फील्ड से रिलेटेड मार्केट में क्या पोजीशन है, क्या सैलरी में होनी चाहिए आपकी, आगे आप स्विच उसी में करोगे या किसी और में करोगे, उसमें फ्यूचर है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर रहना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ें जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती हैं। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप कंपनी के एकोमोडेशन में ना रहें। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में।